अस्सलाम वालेकुम। मिलत टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं असरार अहमद। आज हमारे साथ एक ख़ास मेहमान शाहीन बाग प्रोटेस्ट के लीगल एडवाइज़र एडवोकेट महमूद पराचा साहब हैं, तो हम उनसे कुछ बातें करना चाहेंगे। सर, आज सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग थी कि शाहीन बाग का रास्ता खुलेगा या नहीं खुलेगा, तो उस पर क्या कुछ टिप्पणी आई सुप्रीम कोर्ट की, बताएंगे? अभी आज कुछ ऐसा नहीं है, सिर्फ नोटिस इशू हुआ है सरकार को। तो अभी सिर्फ सुनवाई पहले दिन ही हुई है, कोई ऐसा उस तरीके से कोई ऑर्डर पास नहीं हुआ है। ये जो गोदी मीडिया है, ये तरह तरह की बातें फैलाते हैं, अफवाह फैलाते हैं, उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हमारा केस जो ये पहले भी फाइल हो चुका है, ये वाला केस जो पिटिशनर है उसने हाई कोर्ट में भी फाइल किया था, वहाँ भी इसको कोई रिलीफ नहीं मिली है। अब सुप्रीम कोर्ट आया तो यहाँ भी इसको कोई रिलीफ मिलने का कोई अंदेशा नहीं है, तो इससे बिल्कुल बेफिक्र रहना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि वहाँ पे शाहीन बाग प्रोटेस्ट में बच्चे की मौत हो रही, 4 महीने के बच्चे की, तो 4 महीने के बच्चे को क्यों ले जाया जा रहा है प्रोटेस्ट में? नहीं, वो एक दूसरा केस था, उसके लिए भी हम लोग अपीयर हुए थे आज, और वहाँ भी अब कोर्ट ने उसमें तो कोई तारीख भी मुकर्रर नहीं की है। दूसरे वाले केस में तो 17 तारीख मुकर्रर भी की है, लेकिन उस केस में भी हमारे पास दलील है। उसमें हम इंटरवेंशन चंद्रशेखर साहब की तरह से दोनों केसों में फ़ाइल करेंगे, और उसमें हमारे पास मजबूत दलीलें हैं। एक तो बच्चों से प्रोटेस्ट का राइट नहीं छीना जा सकता, और दूसरी बात यह है कि हमारे मुल्क में जो चाइल्ड इन्फेंटेंसी की जो डेथ का रेट है, वो दुनिया में सबसे ज़्यादा मुल्कों में से एक है हमारा मुल्क। 1 साल से कम बच्चे जो मरते हैं हमारे यहाँ, पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा जिन मुल्कों में मरते हैं, हमारा एक मुल्क है उसमें। तो अगर सुप्रीम कोर्ट को इन बच्चों की चिंता है, तो सबसे पहले दिल्ली में भी जो सड़कों पर बच्चे रह रहे हैं, जो बेघर लोग हैं, उनकी भी चिंता साथ में की जानी चाहिए। और शाहीन बाग का जहाँ तक ताल्लुक़ है कि उस नेक्सस को निकालने के लिए कि ये शाहीन बाग के प्रोटेस्ट में लाने की वजह से बच्चे की मौत हुई है, उसके लिए एक ट्रायल होता है, जो कानूनी तरीका है उसका। ऐसे रिट जुरिस्डिक्शन में सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं कर सकती। उसमें पहले ये निकालना पड़ेगा कि एक्चुअली इन्वेस्टिगेशन करके कि ये डेथ जो है कनेक्टेड है प्रोटेस्ट से, क्या सर्दी से भी अगर होती है, तो उसके लिए जो यहाँ पे कुछ लोग बीमार भी हो रहे हैं, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की इसलिए है क्योंकि यहाँ पे एक तो हीटर नहीं लगाने दे रही सरकार, पुलिस आके रोकती है, और ये सब, और जो टेंट भी है वो भी मजबूत टेंट नहीं लगाने दे रहे। तो सरकार को कम से कम इस बात की तो इजाज़त देनी चाहिए कि यहाँ पे हीटर लगा सकें, और टेंट भी मजबूत लगा सकते हैं यहाँ पे। तो ये जो है सरकार साजिश करती है यहाँ पे बदनाम करने के लिए। एक के बाद एक जो है आरएसएस के लोग हैं, वो तरह तरह के इल्ज़ाम लगाते हैं। कभी 500 रुपये बिरयानी, और जब उसके लिए लीगल नोटिस देते हैं तो फिर यहाँ गोली चलवाते हैं। जब पुलिस की जो गलत कार्रवाइयाँ हैं उससे काम नहीं चलता, तो खुद इनके काडर के लोग यहाँ पे आके गोली चलाते हैं। तो ये जो हरकतें हैं, इसके लिए ये भी उसी कॉन्टेक्स्ट में देखा जाना चाहिए। इससे प्रोटेस्ट का कोई ताल्लुक़ आपस में कनेक्शन नहीं। लेकिन सर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप किसी पब्लिक प्रॉपर्टी को ऐसे नहीं रोक सकते, उससे लोग आ जा रहे हैं, परेशानी हो रही है। देखिए, अभी इसके बारे में हम सबूत देंगे कि ऐसा कोई पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं रोकी जा रही है। ये यहाँ के जो लोग हैं, जो लोग यहाँ पे रहते हैं, अगर किसी को परेशानी होनी चाहिए तो वो लोग शिकायत करने चाहिए। एक कहाँ से इतनी दूर से आके एक आदमी जो शिकायत कर रहा है, वो सिर्फ मोटिवेटेड पिटिशन है। पहली तो उसका लोकस ही कोई नहीं है उस आदमी का, पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर ट्रैफिक जैम की बात की जा रही है, तो ट्रैफिक जैम का अगर डेटा निकाला जाए, तो ट्रैफिक जैम तो मथुरा रोड पे मेरे ख्याल से उतना ही हो रहा है जितना पहले होता था। दूसरा, कुछ जो ज़्यादा है वो इसलिए कि मेट्रो, जो आश्रम चौक पे मेट्रो की कंस्ट्रक्शन हो रही है, उस वजह से ट्रैफिक ज़्यादा हो सकता है। शाहीन बाग की वजह से क्या हो रहा है ट्रैफिक में इजाफा, वो साबित करना अगेन ये ट्रायल की बात है। तो सुप्रीम कोर्ट इसमें, ये सब हमारे आर्गूमेंट्स रहेंगे सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट इसमें मुदाखलत नहीं कर सकती। जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर की बात है, पुलिस को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करनी चाहिए। किसी को तकलीफ़ हो रही है, ऐसा जब तक साबित नहीं होता एक ट्रायल में, उसके बगैर यहाँ कोई इस तरह की कोई ऑर्डर नहीं होना चाहिए। सर, आप शाहीन बाग प्रोटेस्ट के लीगल एडवाइज़र हैं, तो अभी कुछ दिन पहले, 1 हफ्ता पहले कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद जी ने कहा था कि हम शाहीन बाग वालों से बात करना चाहते हैं। तो जब बात होगी, यहाँ आके बात करेंगे या आप लोग जाएंगे, कैसी सिचुएशन रहेगी? देखिए, यहाँ पे 2 बार 3 बार रेजोल्यूशन पास हो चुका है इस बात का कि कोई भी आदमी पर्दे के पीछे बात करेगा, कोई भी ग्रुप पर्दे के पीछे बात करेगा, तो वो आरएसएस का एजेंट है और उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। तो जो भी बात होनी है यहाँ पे होनी है। अब सरकार के मंत्रियों को यहाँ आते हुए अगर कुछ परेशानी है, तकलीफ़ है, तो वो यहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए बात हो सकती है, लेकिन बात यहीं होगी, पब्लिक के सामने होगी, और लाइव स्ट्रीमिंग होगी, ताकि सभी शाहीन बाग एक साथ फैसला ले सकें, क्योंकि इस वक्त मुल्क में 1000 से ज़्यादा शाहीन बाग हैं।
और अभी आपने देखा होगा कि जो हम लोग बात चंद्रशेखर साहब और हमने जामा मस्जिद से बात जो कहनी शुरू की थी, और वो सच्चाई भी साबित हो गई कि ये असल में जो सरकार है वो जो ये CAA NRC और NPR लाई है, ये SC ST और OBCs के खिलाफ लाई है, और उनका जो रिजर्वेशन का राइट है वो छीनने के लिए और मनुस्मृति दोबारा लागू कराने के लिए। तो वो बात भी अब सच हो गई है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट पास की है, उत्तराखंड ने गवर्नमेंट ने SC ST और OBC की जो प्रमोशन में रिजर्वेशन है वो ख़त्म कर दी। तो वो बात को लेकर अब हम परसों एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने चाह रहे हैं और एक बड़ा आंदोलन इसके लिए भी अब करने जा रहे हैं। और शाहीन बाग के लोगों ने आज अपनी डिमांड्स में, और सारे शाहीन बाग अब मेरे ख्याल से इस डिमांड में अपना ये ऐड कर लेंगे कि जब तक ये SC ST OBC की रिजर्वेशन भी किसी भी प्रकार से सरकार खतरे में डालती है, जब तक वो भी हमें पार्लियामेंट में बिल पास करके और कानून ला के ये नहीं किया जाएगा कि कभी भी रिजर्वेशन को किसी भी तरीके से टच नहीं किया जाएगा, जब तक भी शाहीन बाग के आंदोलन और ये CAA NRC और NPR के आंदोलन जो कि असल में संविधान बचाने के लिए हैं, ये तब तक जारी रहेंगे जब तक कि रिजर्वेशन का ये इशू भी सरकार माफ़ी नहीं मांग लेती और इसे विड्रॉ नहीं कर लेती। सर, जैसे कि कल इलेक्शन का नतीजा आने वाला है, तो एक पार्टी कह रही थी कि हमारी सरकार बनेगी, हम 11 तारीख को शाहीन बाग को खाली करा देंगे 1 मिनट में। देखिए, ये तमन्ना तो RSS की और RSS से जो मिली भगत करके पार्टियां हैं उनकी बहुत पहले से है। तो अब तक तो कोई भी शाहीन बाग खाली करा नहीं पाए। लखनऊ में भी अभी कानपुर में भी अभी लाठीचार्ज वगैरह की थी, वहाँ भी जो शहर के जो काजी हैं 2 उनकी मिली भगत से, तो औरतों ने वहाँ उन्हें चूड़ियाँ दी हैं और इतनी लाठियाँ और डंडे खाने के बाद भी औरतें वहाँ पे जमी हुई हैं और लोग भी वहाँ जमे हुए हैं। तो ये कुछ चंद दलाल टाइप जो हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के जो रिलीजियस हेड्स अपने आप को कहते हैं, उनको ख़रीद लेने से RSS कुछ नहीं प्राप्त कर सकती, ये सरकार कुछ नहीं प्राप्त कर सकती। आपने दारुल उलूम देवबंद में भी देखा कि कुछ लोगों को ख़रीद लेने से, मोहतमिम को ख़रीद लेने से दारुल उलूम देवबंद नहीं बिक जाएगा। ये बात ध्यान रख लें अच्छी तरीके से, सरकार भी और RSS भी। जो हमारे यहाँ जो ये जो ज़र खरीद ग़ुलाम हैं RSS के, उनको हम बेनकाब करेंगे। हमारे यहाँ के जो आलिम हैं, इमाम हैं, वो 99% से ज़्यादा बहुत ईमानदार, शरीफ और बहादुर हैं। ये 1% लोग जो बेईमानी और बदतमीज़ी कर रहे हैं, इनको हम बेनकाब करके अब इनकी जगहों से हटाएंगे, उनके इस्तीफ़े लेंगे। ठीक है सर, थैंक यू। तो आप अभी देख रहे थे कि शाहीन बाग के लीगल एडवाइज़र महमूद पराचा साहब को आपने सुना कि उन्होंने क्या बताया शाहीन बाग के बारे में, कितनी बदनाम करने की कोशिश की गई, कभी बिरयानी के ज़रिए, कभी 500 के ज़रिए, तो कभी गोली यहाँ चलाई गई। उसके बावजूद भी सरकार नहीं मान रही है और शाहीन बाग वालों की यही डिमांड है, इस कानून को वापस लो और हम लोग फिर रोड छोड़कर अपने घरों में चले जाएंगे। मिलत टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।